बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों क्लास 4th का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे बच्चों। तो इससे पहले कि अगर आपने रिकैप एक्सरसाइज नहीं देखा है बच्चों तो वो ज़रूर आप देखो, जिससे कि आपको क्लास 4th की जो मैथ साइड की जो बुक्स है बच्चों वो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, राइट। तो हमेशा की तरह बच्चों पहले मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, फिर आपको क्या है बच्चों उनके बेस पे जो आपके एक्सरसाइज दिए हुए हैं उन एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर बियॉन्ड 9999। तो देखो बच्चों ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर्स है जो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में यानी 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। 4 डिजिट्स के नंबर्स, राइट। जो 4th में हम पढ़ेंगे बच्चों वो 5 डिजिट्स के नंबर्स और 6 डिजिट्स के नंबर्स को देखेंगे, ठीक है ना। क्लास 3rd में आपने 4 डिजिट्स के नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, राइट। तो नाउ वी विल डिस्कस नाउ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट्स नंबर। अगर 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर की अगर बच्चों मैं बात कर लूँ तो वो क्या होगा। 900 क्या है 99 प्लस 1 अगर ऐड करते थे क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, 1000 बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है बच्चों वो 9999 है। और प्लस अगर 1 ऐड कर देते हैं ना तो क्या हो जाता है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर्स हो जाता है जो 10,000 है, जो 10,000 है। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आए। 10,000 को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, 10,000 भी लिख सकते हैं वर्ड फॉर्मेट में। ये क्या है बच्चों, वर्ड फॉर्मेट में, और ये है फिगर्स में। और ये जो आप देख रहे हैं बच्चों ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। क्या है ये, प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या है, 1s 10s 100 1000 10,000, मतलब ये 10,000 है, 10,000 है। तो इन द प्लेस वैल्यू चार्ट द 5th प्लेस फ्रॉम द राइट साइड इज कॉल्ड 10,000 प्लेसेस। तो ये जो है बच्चों 5th प्लेसेस पे, ये 10,000 प्लेस पे। क्लियर। चलिए कह रहे ईच नंबर बियॉन्ड 10,000 कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग 1 नंबर। लुक एट द 5 डिजिट नंबर। तो कह रहे 10,000 में अगर 1 ऐड करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 10,001 होगा। 2 ऐड करोगे तो 10,002 हो जाएगा, और 3 ऐड करोगे तो 10,003 हो जाएगा। अगर हम 1 कह रहे हैं बच्चों, अब यहाँ पे देखो 10,999 है, अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11,000 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों 11,001 ऐड करोगे तो 11,001 हो जाएगा। अब देखो 20,000 में 1 ऐड करेंगे 20,001 हो जाएगा। 20,000 में क्या करेंगे, 20,001 में 1 ऐड करेंगे तो 20,002 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि 99,998 में अगर 1 ऐड करेंगे बच्चों तो ये क्या होता है, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो जाता है 99,999। ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है 99,999 इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है बच्चों वो क्या होगा, 99,999 होगा। वी रीड 99,000 एज 99,999 नाउ 99,999 प्लस 1 दैट इज द क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, यानी 1 लाख। यानी 1 लाख जो है बच्चों वो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 डिजिट का, यानी 99,999 में अगर आप 1 प्लेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा जो 1 लाख होता है बच्चों। क्या होता है, 1 लाख होता है। आप चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो, है ना। 1 लाख अगर आपसे कोई पूछा जा सकता है कि 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं तो आप क्या बोलोगे बच्चों, 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं, राइट। अच्छा चलिए अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट से देखें तो आप चाहो तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट देख सकते हो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो टोटल 5 जीरोज है ना।
1 लाख इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में। और 1 लाख जो है बच्चों 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर्स है। ये याद रखेंगे आप कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर्स क्या होता है, तो क्या बोलेंगे बच्चों? 1 लाख। 1 लाख क्या होता है? 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। जैसे अभी हमने पढ़ा 9,99,999 and 9,99,999 दैट इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है बच्चों। ये क्या है? 9,99,999 जो है ये बच्चों क्या है बच्चों? ये 9 डिजिट का मतलब 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अगर हम क्या करते हैं बच्चों, 1 ऐड कर देते हैं इसमें, सॉरी बच्चों ये 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है ना। ये क्या है? 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर्स है। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में अगर 1 ऐड करोगे तो वो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दो। ये है 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में अगर आप 1 ऐड कर देंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। 7 डिजिट का इससे छोटा नंबर पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाता है। ये क्या होता है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाता है कि 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? 10 लाख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 10 लाख बोलेंगे, राइट? क्या है? 10 लाख। प्लेस वैल्यू चार्ट देखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, है ना, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना। तो आपको 7 डिजिट की अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है और पूछा जाता है कि उसमें कितने जीरोज होंगे तो क्या बोलेंगे? 6 जीरोज होते हैं बच्चों। क्या होता है? 6 जीरोज होता है। और ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। लुक एट अ प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट कुछ इस तरीके से भी आप बना सकते हैं बच्चों। जैसे 1s है तो 1s लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, 100 है तो 100s लिखेंगे, 1000s है तो 1000s लिखेंगे, 10,000 है तो 10,000 लिखेंगे, लाख है तो लाख लिखेंगे, 10 लाख है तो 10 लाख लिखेंगे। क्लियर? चलिए तो कह रहे हैं अब यहाँ पे कुछ वर्ड में लिखा हुआ आप समझ ले। द वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑफ एनी डिजिट्स ऑफ नंबर इज 10 टाइम्स। अगर बच्चों कोई वैल्यू लेफ्ट साइड में होता है और 10 प्लेसेस में होगा तो 10 टाइम्स होगा, 100 प्लेसेस में होगा तो 100 टाइम्स होगा, 1000 प्लेसेस में होगा तो 1000 टाइम्स होगा, 10,000 में होगा तो 10,000 टाइम्स होगा, लाख में होगा तो लाख टाइम्स होगा। ये चीज़ें क्लियर है, वो यही यहाँ पे डिटेल बताया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए तो अब आता है बच्चों फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो सर फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, इन सब बातों पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो फेस वैल्यू क्या होता है, द फेस ऑफ द डिजिट इज वैल्यू ऑफ दैट डिजिट इज अ नंबर। मतलब कोई भी नंबर कैसा दिखता है वही तो उनका फेस हुआ। तो 3 का फेस क्या होगा? 3 के जैसे होगा। 4 का फेस क्या होगा? 4 के जैसे होगा। 5 का फेस क्या होगा? 5। मतलब क्या हुआ, कोई भी डिजिट ले लो उसका फेस वही नंबर होता है, उसका नंबर वही होता है। अगर हमें कहता है कि 7 का प्लेस वैल्यू निकालो तो 7 ही, सॉरी फेस वैल्यू कहता है तो 7 ही होगा। और 8 का फेस वैल्यू कहता है तो क्या होगा? 8 ही होगा। क्लियर हुआ? ओके। तो फेस वैल्यू वही नंबर होता है बच्चों। चलिए प्लेस वैल्यू को समझते हैं। तो देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है, डिजिट गेट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस इन द नंबर। अब प्लेस वैल्यू ध्यान से समझना, इस पे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्लेस वैल्यू जहां पे वो नंबर रहता है ना उस प्लेस को बताना पड़ता है। क्या बनाता है? उस प्लेस को बताना पड़ता है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स यानी फेस वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू चार्ट। लेट्स सी, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखो अगर हम 8 की बात करें प्लेस वैल्यू, देखो 8 क्या 1 प्लेस पे है तो इसलिए 1 आ गया। यहाँ पे 8 देखिए 10 प्लेसेस पे है तो 8 इंटू 10 लिख दिया, 80 हो जाएगा। तो ये है यानी ये 10 प्लेसेस पे है और इसमें कितना 8 10s ऐड है तब जाकर ये आया है।
अब यहाँ पे देखो 100 प्लेसेस पे, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 800 हो जाएगा। ये 8 देखो 1000 प्लेसेस पे है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे 1000 प्लेसेस हो जाएगा। 10,000 पे है तो 10,000 पे, लाख पे है तो इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से समझ लेना है कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। यूनिट पे होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस पे होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, थाउजेंड्स पे होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 पे होगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर लाख पे होगा तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख पे होगा तो 10 लाख पे मल्टीप्लाई करेंगे, करोड़ पे होगा तो करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? Take a look at the colored digit in the given place value chart and fill the blanks has been done of you। तो देखो यहाँ पे हमें लाख का पीरियड दिया हुआ है, थाउजेंड्स का पीरियड है वंस का, और कभी भी आप इस तरीके से रीड करो तो पहले 1 प्लेस बोलोगे, फिर 1000 प्लेस बोलोगे, फिर लाख प्लेसेस बोलोगे, है ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं जो कलर्स नंबर्स है उसका हमें प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखो बच्चों 5 है, कलर तो 5 किस पे, 1000 प्लेसेस पे, तो देखो 5 इंटू 1000 प्लेसेस हो जाएगा। 4 है तो 4 इंटू क्या होगा, 10,000 होगा, तो 4 इंटू 10,000 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 क्या है, लाख प्लेसेस पे, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, 6 क्या है, 10,000 प्लेसेस पे, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60,000 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से क्या करना है आपको, प्लेस वैल्यू चार्ट को फिल करके लिखना है ना। चलिए करें, और यहाँ पे समझिए, ऑल लार्ज नंबर आर रिपीटेड बाय द पीरियड्स, लुक एट द एवर प्लेस वैल्यू चार्ट, 1s, 10s, 100 एंड 1 पीरियड ऑफ द थाउजेंड्स एंड दैट, ठीक है ना, 1 पीरियड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000 प्लेसेस कम इज 1000 पीरियड्स, लाख देन लैक्स पीरियड्स हो जाएगा। मतलब कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा समझने वाली बात कह रही है यहाँ पे। देखो 1s, 10s, 100 ये क्या हो गया, 1s पीरियड में आएगा, 10,000 और 1000 क्या हो गया, 1000 पीरियड में आ गया, लाख एंड 10 लाख क्या होगा, लाख पीरियड में से आएगा। क्लियर? करोड़, लाख और क्या होता है 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ जो होगा वो करोड़ वाले पीरियड्स में आएंगे, वही यहाँ पे बता रहा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा समझते, रिमेंबर्ड क्या कह रहा है, हमको क्या याद रखना है, वो हमसे क्या कह रहा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 is always 0 whichever places occupies। कह रहे 0 का अगर आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो वो हमेशा 0 ही होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल से दिया हुआ है हमको, कह रहा है सेपरेटिंग बाय द पीरियड्स बाय कॉमास इन लार्ज नंबर्स हेल्प अस द रीड इज इजीली। तो जब हम कॉमास लगाते हैं ना तो आसानी से रीड कर पाते हैं। जैसे देखिए 1s, थाउजेंड्स और लाख प्लेसेस पे है, तो देखो 1s, 10s, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख है। तो यहाँ पे देखो 55,856 है, कॉमास लगा दिया है, तो यहाँ पे 7,62,412 है, राइट। तो आप चाहो तो इस तरीके से पढ़ सकते बच्चों, 55,856 इज द रीड एज 55,856, 7,62,412 इज रीड एज क्या बोलेंगे, 7,62,412, राइट। अब क्या रहा है बच्चों यहाँ पे, नोट दैट द नेम्स ऑफ द नंबर्स आर इजी टू राइट व्हेन द पीरियड्स आर सेपरेट बाय कॉमा। अगर पीरियड्स बाय सेपरेटेड कॉमास लगा हुआ होता है ना, तो हम किसी भी बड़े से बड़े डिजिट को रीड करने के लिए बहुत इजी यानी आसान हो जाता है बच्चों, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं न्यूमरल्स फॉर द नेम्स। अब देखो बच्चों क्या रहेगी, हमें न्यूमरल्स में कैसे लिखने पड़ेंगे। तो देखो द प्लेस वैल्यू चार्ट हेल्प अस टू रिटन द न्यूमेरिकली करेक्टली। ये क्वेश्चन से समझाया गया है। राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग्स, 8,94,505, 55,072। तो देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया गया है, 0, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दिया है ना, 8,94,505, 55,000
72, तो इस तरीके से फिल कर दिया है। चलिए यहाँ पे भी बच्चों एक रिमेंबर दिया है, तो इस रिमेंबर को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। द एम्प्टी प्लेस वैल्यू फिल बाय 0, तो एम्प्टी का जो वैल्यूज होती है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, 0 फिल करते हैं। तो अब तक आपको जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो अब इनके बेस पे जो है एक्सरसाइज 1.1 है, तो हम इनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे बच्चों, राइट। चलिए तो देखते हैं आप कितने कर पा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करो और फिर एक्सरसाइज को खुद से भी सॉल्व करो बच्चों, तो काफ़ी मज़ा आएगा अगर आपको, राइट। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं राइट द गिवन नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड गिवन वैल्यू इज द कलर डिजिट, राइट। तो जो कह रहा है इसमें जो कलर्ड किए हुए डिजिट है, यहाँ पे देखो 7 को कलर किया हुआ है, यहाँ पे 3 को कलर किया हुआ है, यहाँ पे 2 को कलर किया हुआ है, यहाँ पे 5 को कलर किया हुआ है। तो हमें कह रहे हैं जो कलर्स किया है ना इसका प्लेस बताइए या प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं और करते भी हैं। तो चलिए मैंने कर रखा है टाइम बचाने के लिए, तो आप चाहो तो यहाँ से देख करके कर सकते हो, अपने बुक को फिल कर सकते हो, राइट। लेट्स सी, देखो हमने 5, यहाँ पे 7 है, 7 प्लेसेस पे लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 7 लाख प्लेसेस पे हमने टेबल के अकॉर्डिंग बना रखा है, जिसे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो लाख पे है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ से देखिए। अच्छा ए का बच्चों हमने उल्टा बना दिया है थोड़ा सा, ए नीचे लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया है, राइट। तो आप बच्चों ऊपर से कर लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। चलिए ए को हम लोग पहले समझ लेते हैं। ए में क्या है, 7 प्लेसेस है, लाख प्लेसेस पे तो क्या होगा 7 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 किस प्लेसेस पे, 100 प्लेसेस पे, तो 100 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो 2 किस प्लेसेस पे, 20 प्लेसेस पे, यानी 10 प्लेसेस पे तो 20 हो जाएगा। और 5 किस प्लेसेस में, 10,000 प्लेसेस पे है बच्चों, तो क्या होगा 10,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, प्लेस वैल्यू निकालना है और बच्चों को बताना है। क्लियर हो गया, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू में प्लेसेस बताना है, किस प्लेसेस पे कौन से डिजिट है, आसानी से कर लेंगे। चलिए आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, मार्क द पीरियड्स बाय प्लेसिंग द कॉमास एंड राइटिंग द नेम्स फॉर ऑफ द गिवन न्यूमरल्स, है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ न्यूमरल्स दे रखा है बच्चों, 23,654, 96,325 एंड सो ऑन, राइट। अब इसको क्या रहा है कि पहले आप कॉमा लगाइए और फिर इनका नेम्स लिखिए वर्ड फॉर्मेट में। तो देखो पहला का मैंने लिख रखा है बच्चों 23,654, कॉमास लगा दिया हमने। इंडियन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे चलता है। तो हमारे पास 5 डिजिट ही था, तो पहले हमने 3 में लगाया, फिर 2 में लगाया। क्लियर। वर्ड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 23,654। क्लियर। चलिए बी पार्ट में देखिए 96,325, तो वर्ड फॉर्मेट में 96,325। फोर्थ में देखो बच्चों 4,03,256 है, तो 4,320,050 है बच्चों। अब यहाँ पे देखो डी की बात कर ले, तो डी में हमने क्या लिखा है बच्चों, 3 lakhs है, 56,987, इसी को वर्ड में लिखना है, 3,56,987 है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आपको वर्ड फॉर्मेट में लिखना है, पहले कॉमा लगाना है, फिर उनके बाद क्या करना है बच्चों, उसको रिटर्न भी करना है। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द, क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नेम्स विद द हेल्प ऑफ अ प्लेस वैल्यू चार्ट। तो कह रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के मदद से आपको क्या करना है बच्चों, इनकी नेम्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का पहला देखो, कह रहे हैं बच्चों 32,516, तो 32,516 ऐसे आपको लिख देना है। बी में कह रहे हैं 7,43,075,
तो यहाँ पे 7,43,000, यहाँ चाहो तो कॉमा लिख दो बच्चों, ऐसे करके आप अच्छे से समझ पाएंगे। 7,43,075 हो जाएगा। अब सी में देखो 89,890, तो 89,890 लिख दिया हमने। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन समझ में आया? ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या रहा है, मार्क द पीरियड्स बाय द कॉमास एंड राइट द पीरियड्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द कलर्स डिजिट। ठीक है, कलर डिजिट ऑन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे देखो हमको कुछ डिजिट दिए हुए हैं बच्चों, इसके हमें फेस वैल्यूज भी बताने हैं, प्लेस वैल्यू भी बताने हैं, पीरियड भी बताने हैं, है ना। चलिए, तो कैसे बताएंगे, और प्लेस को भी बताना है। यहाँ पे देखो 8,74,965 है, तो 9 क्या है बच्चों, 1 प्लेसेस पे बताया था मैंने। 1 प्लेसेस से क्या होता है, 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है, इसलिए पीरियड में 1 हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों, 100 प्लेसेस पे है, ठीक है जी। और प्लेस वैल्यू क्या होगा, 100 है तो 9 × 100 900 हो जाएगा। और फेस तो ऐसा ही है तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। बी में देखो 8 क्या है बच्चों, 1000 प्लेसेस पे, तो पीरियड क्या हो गया, 1000, और ये भी क्या होगा, 1000 होगा। अब यहाँ पे देखो 8 है तो 8 × 1000 8000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी बच्चों 1000 प्लेसेस पे ही है ना, है पीरियड तो 1000 ही है, लेकिन है ये 10,000 प्लेसेस पे, तो हम यहाँ पे 10,000 प्लेस लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 × 10,000, तो क्या होगा 80,000 हो जाएगा। और फेस वैल्यू तो एज इट इज वही होगा जो नंबर्स हैं। अब यहाँ पे 4 की बात कर लो, तो 4 क्या है बच्चों, लाख प्लेसेस पे है, तो यहाँ पे लाख लिखेंगे, लाख, और यहाँ 4 × 1 लाख कर देंगे तो 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। चलिए ई में देखिए, ई क्या है, 10 प्लेसेस पे, तो पीरियड क्या होगा, 1, और प्लेस क्या होगा, 10, और प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 × 10 80, और फेस वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पे देखो 5 क्या है बच्चों, लाख प्लेसेस पे है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, लाख, और ये किस प्लेस पे है, 10 लाख प्लेस पे, तो 10 लाख लिख दिया हमने। और यहाँ पे 5 × 10 लाख तो 50 लाख हो जाएगा, और फेस वैल्यू तो 5 ही आ जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके से बच्चों आप अच्छे से बनाओगे तो आपके टीचर्स अच्छे मार्क्स भी आपको देंगे। तो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, पीरियड बहुत अच्छे से याद आनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, नेम द प्लेस इन द 1000 पीरियड्स। तो देखो 1000 पीरियड्स में क्या होता है, दो ही बात होती है, या 1000 होंगे या 10,000 होंगे, ठीक है ना। जो 1000 पीरियड्स में होता है उसमें 2 डिजिट ही होते हैं, या तो 1000 या 10,000, वही बात हमने यहाँ पे लिख डाला है, ठीक है। आगे देखिए 6 में कह रहा है, नेम द पीरियड विच कम्स जस्ट द लाख पीरियड। तो लाख पीरियड के जस्ट क्या होता है, 1000 ही पीरियड्स तो होता है ना। लाख से पहले क्या होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, यानी पीरियड तो 1000 ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर्स इन वर्ड्स। तो देखो 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर्स होता है बच्चों वो 10,000 होता है, तो मैंने 10,000 लिखा, लेकिन ये कह रहे हैं वर्ड में बताइए, तो क्या लिखेंगे, 10,000 लिख देंगे। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्या 8 में कह रहा है, राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर्स इन फिगर्स बाय सेपरेटिंग कॉमा। तो जो 7 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं बच्चों 99,99,999 होता है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे सेपरेट कॉमा भी लगा दिया, क्योंकि इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट एंड सो ऑन चलता रहता है। तो आई होप क्वेश्चन 8 तक समझ आया होगा। चलिए और भी है बच्चों कुछ क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन नंबर्स पैटर्न्स, यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखा है, उनका पैटर्न्स, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस फिलअप्स में हमें भरना है। तो देखो 76,594, यहाँ पे देखा 76,694, 76,794। तो इसमें आपको क्या चेंज दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, उस पैटर्न को देख करके यहाँ पे फिल करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, ये जो 5 है ना, 100 प्लेसेस चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है, सिर्फ 100 प्लेसेस चेंज हो रहा है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो ऑब्वियसली आगे 8 होगा, 9 होगा और 10 हो जाएगा। तो
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया है ना, उस प्लेसेस को एक एक इंक्रीज कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बी में क्या रहा है 1,02,359, यहाँ पे 1 लाख है ना, 1 लाख है बच्चों 12,300। तो देखो यहाँ पे 10,000 प्लेसेस है ना, इस पे वेरी कर रहा है ना, यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो आप भी यहाँ पे वेरी कराओ, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। दैट्स इजी। तो इस पैटर्न को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा एक बार, है ना, फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको 1-2 बार देखोगे आप। यहाँ पे देखो कह रहे 27,000, सॉरी बच्चों क्या है 2,76,102। यहाँ पे देखो कह रहे 2 लाख, यहाँ पे भी देखो बच्चों 1 डिजिट का बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो 10,000 प्लेसेस पे बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ 8 है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9 होगा तो इसमें ऐड कर दोगे तो 10, यानी 2 को 3 बना देगा, फिर क्या होगा 1 फिर 2 सो 1 चलता चला जाएगा। तो इस पैटर्न को समझ आया क्या? पैटर्न समझा आपने? यस सर। चलो समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट 4 consecutive numbers coming just after 32,065। तो 32,065 से पहले की नंबर्स क्या क्या होगा? ऑब्वियसली कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार जो नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 65 है तो 66 कर दो, 67 कर दो, 68 कर दो, 69 कर दो, और 5 नंबर ही पूछ रहा है तो 5 नंबर्स लिख दिया हमने। ठीक है, चलिए इसके बी पार्ट में देखिए, राइट 5 consecutive numbers coming just before। इससे पहले की नंबर्स क्या होगा? तो देखो 53 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, जब तो 58 आएगा ना, यानी बच्चों 23,658 है तो उससे पहले के 5 नंबर बताओ। तो पहले क्या होगा 23,650, इससे पहले ये, इससे पहले ये, और इससे पहले ये, और 5 ही पूछ रहा है तो 5 लिख दिया हमने। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर द नंबर्स 56,987 है ना, इसका हमें बताना है। द राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 10,000 पे है तो 50,000 1 10 100,000 10,000 50,000 हो जाएगा। अगला करें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखो किसका 10 प्लेसेस पे है तो 10 हो जाएगा। अब सी में देखो क्या कह रहा है, राइट द डिजिट हुज प्लेस वैल्यू इज 6,000। 6,000 का प्लेस वैल्यू किसका है? ऑब्वियसली बच्चों 6 का ही तो है, 6 ही तो है 1000 प्लेसेस पे, तो 6 आ जाएगा। तो आई होप बच्चों इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर्स आपका यहाँ पे एंड होता है बच्चों। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी